लखनऊ दिनांक 2 दिसंबर 2023 स्थित कैंट रोड इको गार्डन में आरक्षण में खेल करके जबरन नौकरी करने के मामले को लेकर 6,800 अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति करने की उठाई मांग। धरने स्थल पर बैठे पीड़ितों ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति के कारण आरक्षित वर्ग के 6,800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने करीब 1 साल तक आंदोलन किया, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने आवास पर मिलने बुलाया और उनकी समस्याएं सुनकर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण करते हुए उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया आए, जिसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा 5 जनवरी 2022 को 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण नियुक्ति नहीं हो सकी। पीड़ितों ने मीडिया को बताया कि मामले में जब योगी सरकार के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की सुनवाई नहीं कर रहे बल्कि झूठा आश्वासन देकर जांच चल रही बोलकर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए कुछ अभ्यर्थियों ने न्यायालय की चौखट को खटखटाया। उसके बाद इस सूची को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर अंतिम फैसला देते हुए दिनांक 13 मार्च 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग को निर्देशित किया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश के महीने पूरे होने के बाद भी विभाग ने कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है। महोदय, इसी भर्ती में तमाम पद खाली है, जिनको जोड़कर हम 6,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सके। लोग GB 18 न्यूज चैनल ब्यूरो संतोष सिंह की खास बातचीत। नमस्कार, इस वक्त मैं इको गार्डन धरना स्थल पर मौजूद हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगत में सुधार के उपरांत 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु आइए मामले की पूरी जांच करते हैं। क्या मामला है भैया? देखिए, हम लोग इको गार्डन के बाहर पिछले 536 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। बैठने का कारण है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC SC समाज के 6,800 लोगों को षड्यंत्र करके, घोटाला करके, चोरी करके नौकरी से वंचित किया है और हम OBC SC समाज के लोगों की जगह योगी सरकार ने अपनी जात विशेष अर्थात सवर्ण समाज के लोगों को अवैध रूप से नियुक्ति प्रदान की है। इसके साक्ष्य के रूप में 29 अप्रैल 2021 का राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। दूसरे साक्ष्य के रूप में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इसकी जांच कराई, उसकी भी रिपोर्ट है। और 23 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कबूल किया कि सरकार से गलती हुई, हम आप लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। उसके बाद 13 मार्च 2023 को माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का ऑर्डर आया, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आपने जो लिस्ट बनाई है वो पूर्णतः अवैध है, पूर्णतः फर्जी है, आप उसे दोबारा बनाइए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हम पीड़ित OBC SC समाज के लोगों को पिछले 536 दिन से निरंतर धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी न्याय नहीं दे रही है। हम लोग पिछले 1 नवंबर से लखनऊ की सड़कों पर हैं। आए दिन हम लोग, चाहे BJP कार्यालय हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी का आवास हो, अनुप्रिया पटेल जी का आवास हो। आपने अभी इसके मामले को लेकर डिप्टी CM योगी केशव प्रसाद जी से भेंट किया था क्या इस मामले में? हम पिछले 1 हफ्ते में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास का 2 बार घेराव कर चुके हैं। हम लोग वहाँ भी गए, हमारे साथ वहाँ भी व्यवस्था की गई, हमारे समाज के लोगों को वहाँ से पीट कर भगाया गया। हम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, इस सरकार में जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक हैं, जितने भी इनके दरवाजे हैं, जितने भी इनके कार्यालय हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ मारपीट की जाती है, बर्बरता की जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके साथ साथ हम विपक्ष के लोगों के दरवाजे पर भी गए, चाहे सपा कार्यालय हो, चाहे बसपा कार्यालय हो, कांग्रेस कार्यालय हो, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, कोई हमारे साथ न्याय देने के लिए नहीं खड़ा है। हम लोग आपको स्पष्ट रूप से बता दें, आज 2 दिसंबर हो गया, कल 1 दिसंबर को बेस शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में बयान दिया है कि हम 4 तारीख को होने वाली कोर्ट की सुनवाई में निरंतर सुनवाई कराएंगे, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। हम लोग 4 तारीख का वेट कर रहे हैं। अगर सरकार 4 तारीख को
कोर्ट में कुछ पहल करती है तो ठीक है, अन्यथा किसी हम लोग 5 दिसंबर से सड़कों पर पुनः आएंगे, पुनः उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। आप घेराव करने का क्या कारण, मतलब इसके मतलब घेराव करेंगे, घेराव में आपको फिर उठा के यहाँ बैठा दिया जाएगा? कब तक उठाएंगे ये लोग? इनका तो काम है शोषण करना हम लोगों का। अगर ये लोग हमें न्याय देना चाहते। 69,000 नौकरी में जो 6800 का घपले का मामला है, क्या मामला है घपले का? देखिए, इन्होंने जब आरक्षण का नियम सही से नहीं लागू किया तभी से हम लोग का ये गड़बड़ी चालू हो गई। और जब हम लोगों ने जांच करवाई भर्ती का पिछड़ा आयोग द्वारा, तो उसमें गड़बड़ियाँ बड़ी रूप में पाई गई और मुख्यमंत्री जी ने अपनी गलती को माना भी। वो मानने के बाद उन्होंने लिस्ट निकलवा दी, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया। चुनाव था, उसके बाद लिस्ट निकलवा दी, तो उसके बाद ज्वाइनिंग उन्होंने नहीं कराया। उसके बाद से हम लोग चुनाव पर आचार संहिता लागू जब तक रहा तब तक हम लोग चुप रहे। उसके बाद से हम लोगों ने नियुक्ति का इंतजार करते रहे, जगह जगह धरना करते रहे। उसके बाद आज तक हमें सुनवाई ना, हमें कुछ नहीं। भैया, योगी जी कहते हैं हमारी ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार से हमारा लोगों को कोसों दूर कोई लेना देना नहीं, उसके बावजूद भी आप लोग आरोप लगाते हैं। कहते हैं, लेकिन हम लोगों को तो दिख रहा है कि सबसे घपला, अब सबसे ज़्यादा घोटाला हो रहा है, हम लोग को हक मारी जा रही है। उसमें कहाँ जिम्मेदारी दिख रही है? वो अपनी ही बात, अपने ही 68 होकर लिस्ट को नहीं बचा पा रहे हैं और उन्होंने खुद गलती मानी, लिस्ट भी निकाले, उसके बाद अपनी लिस्ट नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करें? मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारियों को न खाने दूंगा न खाऊंगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो हमें नहीं दिख रहा। वो तो भ्रष्टाचारियों को मतलब अपने शरण में रख रहे हैं और कोई घपलाबाजी दूर नहीं हो रही है। घोटाला वैसे ही हो रही है। यहाँ बता रहे हैं आप घोटाला हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये केवल घोटाला ही सरकार कर रही है और उसके बाद से बस ऐसे दिखावा कर रही है, कोई ईमानदारी नहीं है। हम लोग को हक मारा जा रहा है, OBC SC ST वालों को। अच्छा, ठंडक हो रही है, ठंडक में आप लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था है? अब आप देख रहे हैं कि हम लोग खुले आसमान में मतलब बैठे हुए हैं और रात में अंदर खाना बनता है और पैसे के साथ जाता है। और ये 4 तारीख को डेट रखे हैं कि डे बाई डे सुनवाई किया जाएगा। उसमें देखिए क्या करते हैं, नहीं फिर हम लोग उग्र प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं। अभी तक हम लोग ऐसे सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तो आपकी आवाज़ अखिलेश जी ने उठाई थी, अखिलेश जी ने उठाई थी और अम्बेडकर जी ने भी उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए वो कहें कि डे बाई डे सुनवाई करेंगे, लेकिन देखिए क्या करते हैं। अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी, आप लोग संगठन में हैं और 6800 को शिक्षकों में नियुक्ति चाहिए, अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रक्रिया पे क्या करेंगे आप लोग? सुनवाई नहीं होगी। अब 4 तारीख को डेट उठी है सदन में, जब सारे लोग आए हैं तो अब 4, 5, 6 में नहीं सुनवाई, फिर हम लोग सड़कों पर उग्र आंदोलन अब करेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करेंगे।